हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हम लोग डेली रूटीन में कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है हम लोग माइंडफुलनेस की शुरुआत कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस जो है हमारे माइंड की एक स्टेट है, जिस स्टेट में हमारा माइंड बहुत ही प्लेजेंट रहता है, यानी कि नेचुरल जो खुशी है हल्की सी वो महसूस करता है और उसमें ज़्यादा तनाव नहीं रहता है, एकदम रिलैक्स तरीके से हमारा माइंड रहता है। हमेशा 24/7 हमारा माइंड माइंडफुलनेस नहीं हो सकता है। हमारा जीवन है, हमारा परिवार है, हमारा काम है, हमारे प्रोफेशन है, इन सारी चीज़ों में थोड़े थोड़े से जो है हम लोगों को तनाव देखने को मिलते हैं। वो तनाव हमारे हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेना, एक डी स्ट्रेस होता है, एक यू स्ट्रेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी जो है स्ट्रेस की मतलब बना के रखी है, लेकिन छोटे छोटे जो तनाव है इतना ध्यान में रखिए कि वो अच्छे होते हैं। और बहुत ज़्यादा जो तनाव होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो उसी तरीके के हार्मोन सीक्रेट करते हैं हमारे बॉडी में। तो इसलिए हमारा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग कोई भी जो काम है वो स्ट्रेस के साथ में करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो फिर वो इस तरीके से हो गया कि हम लोगों के ऊपर वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है इसलिए, या फैमिली में किस तरीके का तनाव है, या फिर हम लोगों सोशली किसी चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो जो भी हमारे तनाव के कारण हो, तो उसके कारण जो है हम लोग माइंडफुलनेस नहीं रह पाते। लेकिन अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं रखोगे, अपने माइंड को माइंडफुल नहीं रखोगे, प्लेजेंट नहीं रखोगे, तो आपकी जो हेल्थ है माइंड की वो धीरे 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 डिटोरेट होते जाएगी और आपको साइकोसोमैटिक डिसीज होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग तनाव से दूर रहेंगे, हमारा माइंड सही से काम करेगा, हमारी माइंड की मसल जो है वो मजबूत बनेगी, नहीं तो वो फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। हमारा माइंड शार्प होना शुरू हो जाएगा, हमारा माइंड सही तरीके से काम करेगा, हमारे माइंड की ऑक्सीजन की लेवल जो है वो भी बढ़ेगी, उसके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, हम लोग सही डिसीजन भी ले पाएंगे। जितनी भी चीज़ें हम लोग हमारे जीवन में करते हैं वो किससे करते हैं? हमारे माइंड से, हमारी थॉट प्रोसेस से, और हम लोग उसी को समय नहीं देते हैं। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। अगर हम लोग उसको समय नहीं देंगे तो हम लोग माइंडफुलनेस नहीं रह सकते हैं। तो उसी के लिए छोटी छोटी 4 चीज़ें जो है मैं आप लोगों को आज सजेस्ट करने वाला हूं। आप जरूर से अपने डेली रूटीन में अपनाइए और कमेंट करके जरूर से बताइए कि इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा है। लेकिन आपको करना जरूर है अगर आप लोग अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। नंबर 1, दिन की शुरुआत अच्छे से करें। जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं और उसकी शुरुआत अगर अच्छे से हो जाती है तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है, हमारे माइंड में एक अचीवनेस की एक फीलिंग जो है वो फील करने लगता है हमारा माइंड। ठीक है, तो इसलिए दिन की जो शुरुआत है एकदम अच्छे से करो। जैसे ही हम लोग उठते हैं तुरंत हबड़ तबड़ करके हम लोगों को नहीं उठना है, आराम से उठिए। जितना भी आपका समय है उससे पहले 10 मिनट पहले अलार्म लगा लीजिए, आराम से उठिए, बैठिए और थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कीजिए। सारे अपने अचीवमेंट को याद कीजिए, आप लोगों ने जो जो अचीव किया है, और फिर जो अचीव करना है उसके स्मॉल जो स्टेप्स है उसके ऊपर जो भी आपके एक्शन है वो सारे आप विजुअलाइज कीजिए और उसको करते हुए देखने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक हेल्दी हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाएंगे और आपका माइंड जो है खुश रहना शुरू कर देगा। तो उसको शुरुआत ही जब अच्छे से मिल जाती है ना, तो फिर अच्छे से वो आगे भी काम करने लगता है। तो सुबह उठते ही थोड़ा सा शांति से बैठ के हाथ जोड़ के आपकी जो भी भगवान को याद करना है या ग्रेटिट्यूड जो भी आपको करना है, हर एक चीज़ के लिए आप लोगों को ज़रूर से करना चाहिए। नंबर 2, माइंडफुलनेस ईटिंग। जब भी हम लोग जो भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, और जब भी हम लोग जो भी चीज़ पी रहे हैं, तो एकदम प्लेजेंट होके पीना है, थोड़ा सा डिटैच होके आप लोगों को पीना है। क्योंकि आप जो भी जिस भाव से आप अन्न खा रहे हैं उसी से हमारा मन बनता है। और अगर हम लोग फिजिकल फॉर्म में चेक करें तो जो भी फूड हम लोग खाते हैं तो उसके साथ में हमारे सारे तत्व भी जाते हैं। तो जिस भाव से हम लोग खाते हैं तो वो सारे तत्व हमारे बॉडी में, माइंड में, सब जगह सबकॉन्शियसली वो हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस बात का आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी खा रहे हैं, भले हम लोग ऑफिस में ब्रेक ले रहे हैं या बाहर कहीं खा रहे हैं, एकदम प्लेजेंट होकर हम लोगों को खाना चाहिए। नहीं तो फिर उसी तरीके के जो भाव है वो हमारे शरीर में जाके हमारा रिएक्शन भी उसी तरीके से फिर होने लगता है। ठीक है, जब भी पानी पी रहे हैं, जब भी खाना खा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जो है छोटी छोटी चीज़ें ऐड कीजिए और फिर देखिए कि धीरे धीरे आपके वो हैबिट में आ जाएगा। जब हैबिट में आ जाएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक। नंबर 3, माइंडफुलनेस ब्रेक। यानी कि जब भी आपको समय मिले, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ है, आपका बिजनेस है, आपका कोई भी काम है, आप स्कूल के बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसमें से आपको माइंडफुलनेस ब्रेक लेना है। दिन में 2 से 3 बार आप लोगों को ब्रेक लेना है। ब्रेक में मोबाइल नहीं देखना है, बैठ के सिंपल डीप ब्रीदिंग आप लोगों को करनी है। ठीक है, कम से कम 5 बार तो मिनिमम आप लोग डीप ब्रीदिंग कीजिए और डीप ब्रीदिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जब हम लोग माइंड को ब्रेक दे देते हैं ना हम लोगों के डेली कामों में से, तो क्या होता है कि हमारा माइंड फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। और जब वो आता है ब्रेक लेके,
तो वो एक नया नज़रिया लेके आता है और हमारे काम में उसी तरीके का फिर इंप्रूवमेंट हम लोगों को दिखता है। इसीलिए सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है या वीक में हम लोगों को एक दिन छुट्टी होती है, दिन में भी हम लोग ब्रेक लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि ब्रेक के बाद में हम लोग बहुत अच्छे से रिस्टार्ट करके अपने माइंड को एक नई ऊर्जा के साथ में फिर से हम लोग एनालिसिस या जो भी हम लोगों के टास्क है उसे हम लोग पूरे करते हैं। तो ब्रेक में जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके माइंड में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है, ठीक है, और आपका एक रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है ब्रीदिंग के साथ में और ब्रेक के साथ में मिला के, तो आप जो है बहुत ही अच्छे से अपने आगे के टास्क को और आगे के गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए माइंडफुलनेस ब्रेक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे दिन में तो लेना ही चाहिए आप लोगों को, हफ्ते में आप लोगों को मिलती है तो उसमें भी आप लोगों को ऐसे कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ क्वार्टरली या 6 महीने के बाद में घूमने फिरने का प्लान आप लोगों को करना चाहिए, ताकि एक रिफ्रेशमेंट आपके जीवन में बना रहे और ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा रिवॉर्ड मिले और आप लोग प्लेजेंट तरीके से सारे काम कर पाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 4, माइंडफुलनेस स्लीपिंग। तो माइंडफुलनेस तरीके से आप लोगों को सोना है। दिन भर के जो भी थॉट है, जो भी कुछ हुआ है बॉस के साथ में, वाइफ के साथ में, हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, इन लॉज के साथ में, किसी के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसको फॉरगिव करके, उसको भुला के सोने की प्रैक्टिस कीजिए और एक प्लेजेंट तरीके से कीजिए कि आज का दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से बिताया है, जिससे जो भी हुआ है वो हो गया है। भूल चूक के लिए हम लोग माफ़ी मांग लें ईश्वर से और आज के जो भी अचीवमेंट रहे हैं उसको याद करके प्लेजेंट तरीके से सोइए। नींद नहीं आती है तो सांसों पे ध्यान रख के आप जब इनहेल एक्सेल पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक जो है आप धीरे से गहरी नींद में चले जाओगे। तो उस पर फोकस करते हुए सोइए, आपका सांसों का ध्यान भी हो जाएगा, ब्रीदिंग मेडिटेशन भी हो जाएगा, आपकी ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ जाएगी और आप जो है बहुत अच्छे से गहरी नींद में भी चले जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाएगा और आसानी से आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे आपको कम होते हुए महसूस होने लगेगा, ठीक है। तो ये थी टोटल 4 चीज़ें जिससे कि आपको माइंडफुलनेस की शुरुआत आप लोगों को करनी है। अगर आप लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी करना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है मेडिटेशन के बहुत सारे, आप लोग उसमें जाके देखिए और माइंडफुलनेस मेडिटेशन को आप लोगों को जरूर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये डेली रूटीन में जो जो भी चीज़ें चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दी है। 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की दिन की शुरुआत हम लोग अच्छे मन से खाएं, हम लोग अच्छे ब्रेक ले और हम लोग अच्छे से सोए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 चीज़ें। तो ये जब आप लोग कर लोगे ना, आपके आधे से ज़्यादा तो टेंशन है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। हम लोगों को जीवन जीने का तरीका आ जाएगा और हम लोगों का माइंड हमेशा हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जान लिया टोटल ऐसे 4 चीज़ें जिससे कि हम लोग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।